तो केमिस्ट्री की हम लोग फाउंडेशनल चीज़ें पढ़ रहे थे ना, फाउंडेशनल क्लास देख रहे थे, है ना। बहुत सारी चीज़ें पढ़े, क्या क्या पढ़े हम लोगों ने। वैलेंसी सीख लिए, 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। और क्या पढ़े जरा बताएं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों ने देख लिए, पीएच वैल्यू देख लिए, है ना। जो आप लोगों को नहीं आए हैं वो डाउट्स ले लेते हैं, फिर अपन क्लास अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हम लोग फाउंडेशनल क्लास कर रहे हैं, है ना। नोट्स आप लोग प्रॉपर बनाइएगा। हमने कहा फेयर कॉपी में ये सारी चीज़ें लिखनी है। आज फेयर कॉपी भी आप लोगों की चेक करेंगे, सबकी फेयर कॉपी बनी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिनकी भी फेयर कॉपी नहीं रहेगी, आप किससे भी बात करेंगे, आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, सबसे। इस बार आप लोगों से कम बातें होंगी, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा बातें होंगी, हमेशा से स्टार्टिंग से ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अब एकदम सीरियस स्टडी करना है, इस बार बोर्ड है। तो कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने नहीं आए, जैसे किसके किसके नहीं आए बताओ, पहले बताओ किसका नहीं आया। फॉर्मिक एसिड, देखो भाई फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना नहीं आया, तो कोई बात नहीं। फॉर्मिक एसिड का होता है HCOOH, क्या होता है भैया, HCOOH लिख लो, ये होता है HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड। इसी से मिलता जुलता आता है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या आता है भैया, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होगा, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का होगा HCHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फिर आता है एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड की बात करेंगे तो CH3 और CHO, ये होता है एसिटेल्डिहाइड। कुछ कंपाउंड का नाम बता रहा हूं, ध्यान रखना, बाकी सारे तो हमने प्रैक्टिस किए थे कल। और बताएं किसका लिखना नहीं आया आप लोगों को, और कोई कंपाउंड जो नहीं लिखा। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं लिख पाए हम। नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है NO, सिर्फ सिर्फ क्या होता है NO। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। और बताएं, और कोई कंपाउंड जिसका नाम नहीं लिख पा रहे हैं आप, बताइए। जिनके भी रह गए हैं पूछ ले, क्योंकि रिएक्शंस लिखने के लिए कंपाउंड्स के नेम आने और फॉर्मूले लिखने आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। बताइए और क्या नहीं आया लिखना आपको। सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोगों ने लिख लिया था, क्या था, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ कंपाउंड जो बहुत पॉपुलर है, जो बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगे, उनको मैं लिख दे रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या भाई, H2SO4, यह है H2SO4। और बताएं, बाकी आप लोगों ने लिखे ही है, मैं फिर भी एक बार बता दे रहा हूं। नाइट्रिक एसिड लिख लिए, HNO3, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं भैया इसको, कास्टिक सोडा। NaOH, NaOH। और कोई कंपाउंड बताइए भाई। फिर आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है KOH, इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटाश, ठीक। फिर कंपाउंड है
ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप लोगों ने लिखे हैं ये सब, मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या है इसका? CaOH का होल टेकन ट्वाइस। इसी का नाम क्या भैया, बोलो क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम तो CaO होता है बेटा, लाइम वाटर, या स्लैग्ड लाइम बोलते हैं इसको, यही है लाइम वाटर, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। इसको आप बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक। और कुछ कंपाउंड? हम्म, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ये कॉमन सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको। और कोई बोलिए। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे तो क्या होगा भैया? MgCl2, MgCl2। और बताएं। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो CaCl2। ठीक है। या अब तुम्हें मैं थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ऐसे देखो, अब जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ो, बहुत कंफ्यूज मत हो, तो रैंडम ऐसे पढ़ोगे तो बिखरा रहेगा। हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं ताकि चीजों को आप अच्छे से मेमोराइज कर पाए, लर्न कर सके, है ना, समझ जाए कौन किस जोन का था। सॉरी, जैसे मैं लिख देता हूं पहले, सबसे पहले हम आपको लिखते हैं ऑक्साइड्स, लिखते हैं क्या लिखते हैं हम? ऑक्साइड्स लिखते हैं। चलिए ऑक्साइड लिखते हैं। ऑक्साइड्स में पहले लिखिए H2O, तो आप जानते हैं ये वाटर है, आप इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। और कोई बताएं। कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे यही क्विक लाइम है, अभी लिखे थे ना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को आप क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। अभी लिखे ना, कैटेगराइज कर दे रहे हैं पूरे को, एकदम अच्छे से लिख लेंगे। फिर आप लिखो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा भैया? यही। फिर कॉपर ऑक्साइड, फिर आता है कहीं कहीं Cu2O, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड। फिर भाई देखो, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, CO2 से तो आप फेमिलियर ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड।
CO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, ये सारे ऑक्साइड हो गए। H2O है वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड्स, ये सारे ऑक्साइड्स हो गए। एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है, उसको भी ध्यान रखना। एल्युमिनियम ऑक्साइड, कहीं कहीं इसी को एल्यूमिना भी लिखा रहता। SiO2 अगर कहीं लिखा हो तो इसको बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं इसको? सिलिका मतलब समझते हो? सैंड, जिसको आप बालू कहते हो ना, उसका फॉर्मूला क्या है? SiO2। सिर्फ SI लिखा रहेगा तो सिलिकॉन है, एक एलिमेंट है। SiO2 लिखा है तो ये सिलिका है, सैंड है। ठीक है, ध्यान रखना। क्या इतनी बातें क्लियर है? बोलिए एकदम। ऑक्साइड्स क्या सारे हम समझ गए? मोटा मोटा एक दे दिए रेंज आपको कि किसमें कितना समझना है, कितने जानने हैं अपने। ठीक है, लिख लिए सबने? बोलिए भाई। इसको देखते रहिएगा आप, जब ऐसे एक दो नजर देखते रहेंगे ना, एक दो तीन तीन दिन में, तो हर चीज तुम्हारे दिमाग की सेट रहेगी। तो कंपाउंड्स को जो लर्न करने के लिए आपको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इतनी सारी, बेटा इसको तुरंत साइलेंट करो। सब लोग अपने सेल फोन साइलेंट करके रखो, किसी के कॉल मैसेज नहीं आने चाहिए। जब आप क्लास में हो तो पूरी तरह से क्लास में रहेंगे आप, समझ रहे हैं ना? डन। ठीक, चलें आगे। ऑक्साइड्स क्लियर हो गए अपने? डन। अब आते हैं क्लोराइड्स में। चलिए, या हाइड्रोक्साइड पहले लिख लेते हैं। चलो, हाइड्रोक्साइड्स में आ जाते हैं। हाइड्रोक्साइड, लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा इसका? Na। सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं भैया? कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है? KOH। इसको बोलते हैं कास्टिक पोटास। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल टेकन ट्वाइस। इसको बोलते हैं क्या? स्लैग्ड लाइम। क्या यही लाइम वाटर है? MgOH का होल टेकन ट्वाइस, सॉरी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होगा भैया? Mg
OH का होल टेकन ट्वाइस। कहीं कहीं इसको एंटासिड भी लिखा रहता है। फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, AlOH का होल टेकन। कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल टेकन ट्वाइस। जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH का होल टेकन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। लेड हाइड्रोक्साइड, PbOH का होल टेकन। सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक। हाइड्रोक्साइड में कम से कम आपको इतने कंपाउंड्स देखते रहने हैं लगातार। जब हाइड्रोक्साइड की बात की जाएगी तो मेजरली इन्हीं की बात की जाएगी। हाइड्रोक्साइड देख लिया हमने, चले आगे, नोट करिए इसको। फिर बात करेंगे क्लोराइड की, सल्फेट की, नाइट्रेट की, इन सब की अलग अलग बात कर लेते हैं, ठीक। आगे बढ़े। चलो भाई, तेज लिखिए, नीट एंड क्लीन लिखने की आदत डालिए, स्पीड बढ़ाइए लिखने की अपनी, ठीक। एक कोई प्रॉपर पेन यूज करिए, वही आपके हाथ में सेट हो जाएगा, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, राइटिंग भी ठीक हो जाएगी। पेन हमेशा बदलते रहते हैं तो हर एक पेन की अपनी अलग अलग ग्रिप होती है, फिर आपका हाथ सेट नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे क्लोराइड्स की। अब बात करेंगे क्लोराइड्स की। चलो क्लोराइड्स को पढ़ते हैं भाई। देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, क्या कहते हैं भाई, NaCl, इसी को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। फिर आता है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं इसी को। HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड,
एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड के बाद पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, अच्छा एक चीज और देखिए, फेरिक क्लोराइड लिख लिए, थोड़ा सा पीछे आते हैं हम लोग। ऑक्साइड वाले में भी आयरन का लिख लो, ऑक्साइड वाले में भी आयरन के ऑक्साइड को लिख लो। ऑक्साइड वाले में अगर थोड़ी सी जगह हो तो लिख लो, आयरन का ऑक्साइड भी लिख लो, ऐड कर लो। FeO लिखा है सिंपली, इसको बोलते हैं सिंपल आयरन ऑक्साइड। कहीं कहीं इसी को लिखा जाता है फेरस ऑक्साइड। क्या लिखते हैं भाई? फेरस ऑक्साइड। लेकिन Fa2O3 लिखा हो, Fe2O3 लिखा हो या Fe3O4 लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं फेरिक ऑक्साइड। आयरन का रह गया था, इसको लिख लो। जहां वैलेंसी ज्यादा रहेगी वहां फेरिक इक पढ़ते हैं, जहां कम रहेगा वहां अस पढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्साइड वाले में लिखना, Fe होगा तो आयरन ऑक्साइड या सिर्फ फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। Fe2O3 होगा या F3O4 होगा तो फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर आयरन की वैलेंसी ज्यादा होगी। इसके आगे फिर आ जाओ, हाइड्रोक्साइड वाले में भी देख लो, हाइड्रोक्साइड वाले में भी लिख लो FeOH का होल टेकन ट्वाइस, तो फेरस हाइड्रोक्साइड होता है। ऐसी को आयरन हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब यही फॉर्मूला आपका हो जाए क्या, FeOH का होल टेकन थ्राइस, तो इसी को लिखते हैं क्या, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। चले आगे बढ़े। हटाओ इसे, क्लोराइड हम लोग लिख रहे थे, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड लिख लिया हमने, फेरस होगा तो FeCl2 होगा। डन। अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, यही कैम्फोर है तुम्हारा भैया। कपूर, सिल्वर क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, लेड क्लोराइड,
ये क्लोराइड्स हैं हमारे। चले हम लोग आगे बढ़े बढ़े। क्लोराइड्स हो गए अपने, ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड्स हो गए, कोई दिक्कत? आगे बढ़े अब। फिर आते हैं नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। NaNO3। नाइट्रेट का मतलब बेसिकली होता है NO3-, ये होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना सीखे हैं ना हम लोग, लिख ही लेंगे उससे। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या होगा? ये MgNO3 का होल टेकन क्या होगा भाई? ट्वाइस। लेड नाइट्रेट बहुत खास है, ये ध्यान रखना। लेड नाइट्रेट क्या होगा? ये PbNO3 का होल टेकन। उसके बाद आ जाओ, कैल्शियम नाइट्रेट। CaNO3 का होल टेकन। जिंक नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। कंपाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे हम उनकी बता रहे हैं बस। समझ रहे हो ना? कितने कंपाउंड्स का आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, कि कहीं अगर नेमिंग वाले रिएक्शंस आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आप गेस कर पाओ कि किस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, आप गेस कर सके। ठीक है, बात समझ में आई? ये नाइट्रेट्स हैं। सोडियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट है और अमोनियम नाइट्रेट्स हैं। ये सारे नाइट्रेट्स हमारे माइंड में होने चाहिए, दिमाग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फिर आते हैं कुछ एसिड्स की बात कर लेते हैं। हाईली अगर कॉन्सेंट्रेटेड आपका HCl हो, कि बहुत ज़्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही होता है ना आपके डाइजेशन में, है ना भाई? फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। फिर आता है नाइट्रिक एसिड। एसिड में ये तीनों एसिड आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इनको ध्यान में रखना। जितने मेजरली आपको माइंड रखने चाहिए उतनी मैं बता रहा हूँ, एसिड ये है। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ बेसिस की बात करेंगे। बेस, बेस कौन से भाई?
पहले तो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं। एसिड में अगर हमने HCl को ऊपर रखा है, मतलब सबसे ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ किसकी है? HCl की। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये 99% अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन है तो। आपके पेट में भी होता है ना डाइजेशन में HCl आपका। फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर क्या आता है? HNO3। ऑर्डर भी बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। हाँ ये सब कॉन्सेंट्रेट, मतलब स्ट्रेंथ के ऑर्डर में भी लिख रहा हूँ। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? HCl की, फिर किसकी है? फिर किसकी है? इससे बहुत इंफॉर्मेटिव रख रहे हैं इसको, समझ रहे हो ना हमारी बात? बहुत कंफ्यूजन नहीं रखना है कि समझ जाना है कहाँ से क्या होना है क्या नहीं, ठीक। फिर बेस की बात है। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब एसिड की मैं बात बताया तो इसमें कभी कभी वर्ड सुनने को आता है एक्वारेजिया। क्या आता है भाई? एक्वारेजिया, नाम सुना है कभी? नहीं। HCl और HNO3 का ये क्या है? मिक्सचर है। 3:1 के रेशियो में होते हैं ये। किस रेशियो में होते हैं? मतलब 75% उसमें HCl होगा, 25% क्या होगा? इसका मतलब 4 लीटर का अगर आपका ये पूरा है, ये क्या 4 लीटर का अगर एक्वारेजिया है तो 3 लीटर उसमें HCl होगा, 1 लीटर क्या होगा? HNO3 हो। बहुत कॉमन है। H2SO4 के साथ क्या है? एक टर्म, एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं किंग ऑफ ऑल एसिड। क्या बोलते हैं इसको? किंग ऑफ ऑल एसिड्स। बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो तो बहुत खतरनाक होता है। थ्री टू वन की रेशियो में कई बार आ जाता है MCQ वन लाइनर में, ध्यान रखना। एक्वारेजिया में क्या है? HCl और HNO3 है। किस रेशियो में मिले होते हैं भैया? ये 3:1 के रेशियो। बात क्लियर हो रही है? ठीक, चले आगे बढ़े। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम बोले ना अभी, क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। अभी पीछे लिखे। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इसका होता है। उसके बाद किसका आता है भैया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या आता है भाई? इसको कास्टिक पोटास बोलते हैं, अभी लिखे थे ना। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर या क्विक स्लैग लाइम जिसको हम बोल रहे थे अभी। नेक्स्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH। ये सब वीक बेस हैं। इसी तरह से वीक एसिड को भी ध्यान रखना। एक एसिड होता है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये वीक होता है बहुत। वीक एसिड कम से कम एक आध दिमाग में होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग में तो वो तो आ ही जाएंगे। वीक में क्या है? एक एसिटिक। वीक बेस की बात करेंगे तो क्या आएगा भैया आपके दिमाग में? NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। क्लियर है? बाकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे लिखते चल रहे हैं इसको। सॉल्ट बहुत सारे हैं, कॉमन सॉल्ट है, NaCl है ना। ठीक, बहुत सल्फेट्स भी हैं हमारे, कुछ सल्फाइड्स भी हैं कुछ, उनको भी लिख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं अपना। ठीक है, कुछ सल्फेट्स वाले कंपाउंड लिख लेते हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया सोडियम सल्फेट। सल्फेट का मतलब बेसिकली क्या होता है? SO4 2- है ना। हमने लिख दिया सोडियम सल्फेट, तो फॉर्मूला क्या होगा भैया इसका? Na2SO4। कल ही हम लोगों ने निकाला, सीखा ना भाई कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिस किए नहीं सब चीजों की। तो कोई कंपाउंड का नेम दिया है तो कैसे फार्मूला निकालेंगे उसका, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा, समझ में आया ना बात? कल डिस्कस किए ना, प्रैक्टिस किया आप लोगों ने, प्रैक्टिस किए सबने? बोलिए, किए ना सबने?
करिए, अभी मैं पूछूंगा। अभी अभी इसको लिखवा दें पहले आपको पूरा, सबसे पूछेंगे आज। पोटेशियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो क्या होगा भैया? K2SO, अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो उसके बाद फिर क्या है? कैल्शियम सल्फेट लिखो। मैग्नीशियम सल्फेट लिखो। फिर एल्युमिनियम सल्फेट का लिख लो। आयरन सल्फेट, इसी को बोलते हैं फेरस सल्फेट। FeSO4 होगा। फेरिक सल्फेट होगा तो फेरिक सल्फेट। ठीक। सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, कैल्शियम है, मैग्नीशियम का है, एल्युमिनियम है, आयरन का लिख दिया हमने। ठीक है, और कोई एलिमेंट बच रहा है? हाँ, कॉपर सल्फेट का लिखिए क्या? जिंक सल्फेट लिख लो। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट लिख लो। कॉपर सल्फेट, CuSO4, जिंक सल्फेट, लेड सल्फेट का भी होगा, PbSO4। दैट्स ऑल। सल्फेट्स में इतना ध्यान रखिए आप लोग, कितने सल्फेट्स हैं मेजरली जो हमें देखने को मिलेंगे, ये सल्फेट्स हैं। ठीक है, डन, आगे बढ़े। सल्फाइड्स में बहुत सारे हैं कुछ। हाइड्रोजन सल्फाइड है, लिख दें? लिखो सल्फाइड्स का दो। सल्फाइड्स में लिखिए भाई क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड्स,
आयरन सल्फाइड, बनने को तो बहुत बन जाएंगे, बस इतने ध्यान रखें। ठीक, जिंक सल्फाइड है, ठीक। फिर लिखेंगे कार्बोनेट, हटाएं इसे। सल्फाइड में बेसिकली सल्फर ऐड करना होता है हमें, ठीक है। फिर लिखेंगे कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स में क्या आएंगे भैया, CO3 2 माइनस। अगर आता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। फिर आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर आता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, CuC, जिंक कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, ठीक है। डन। स्टार्टिंग के 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब भी आते हैं, लेकिन मेजरली वही हमें देखने को मिलेंगे। कार्बोनेट्स की हम बात करेंगे, ठीक है। डन। फिर आता है बाई कार्बोनेट, यही होता है। इसमें होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ये होगा NaHCO3, और क्या है भाई, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, मेजरली इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, बेटा यही। ठीक, तो कुछ ये कंपाउंड्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, इसको देखते रहना, एक ही दिन में सब लर्न नहीं हो जाएगा आपको। बस ये है कि 24 आवर्स में एक नज़र मार दीजिएगा। जब भी केमिस्ट्री पढ़ने बैठिए या वीक में 2-3 दिन इसको देखते रहिए, ये सारे कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर फार्मूले आपके दिमाग में रहेंगे, तभी कुछ रिएक्शंस और कुछ कंपाउंड्स के बारे में सोच पाएंगे आप। समझ गए कि नहीं? हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, वो आपके दिमाग में होना ही चाहिए, तभी उस सब्जेक्ट में अच्छा कमांड बनेगा आपका। डन।
ये तो हो गया फार्मूले की बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों ने निकालना सीख लिया, ठीक है, लिख लेंगे अब। वैलेंसी निकालना आ गया, कुछ कंपाउंड्स के नेम देख लिए, कुछ एसिड देख लिए, कुछ बेस देख लिए, कुछ सॉल्ट देख लिए, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ लिए, और पीएच वैल्यू पे बात की लिया, पीएच वैल्यू पे भी बात की ना, पीएच वैल्यू बताया था ना, लिखे थे, वो भी हो गया है। पीएच वैल्यू को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आते हैं इस पर भी, ठीक है। और कुछ इतनी सारी चीज़ें बताएं, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए, रेगुलरली आप इसको देखते रहेंगे, तब जाकर केमिस्ट्री का बेस बनेगा अपना, ठीक है, डन। तो अब तक आप लोगों ने जितने पढ़े हैं बताइए, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, जो पढ़े हैं अब तक हम लोगों ने? हाँ बता दे रहे हैं। होमवर्क पहले डिस्कस कर लिए बेटा, आप लेट थे। हाँ, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू में देखो भाई क्या होता है, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू इक्वल टू क्या लिखा, माइनस के लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, माइनस के लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। हमने आपको बताया कि जो पीएच वैल्यू होती है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होगा भाई, बढ़ेगा, अगर इंक्रीजेस, देन पीएच वैल्यू क्या होगा भैया, डिक्रीजेस। और एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी भैया, इंक्रीज करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा उसका, डिक्रीज होगा भाई। ये रिलेशन ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा किसी सॉल्यूशन में तो पीएच वैल्यू, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, रिलेशन ध्यान रखना इसको, क्योंकि एसिड होने का मतलब ही क्या था, जब भी किसी कंपाउंड या सॉल्यूशन को हम वाटर में डिसॉल्व करें या उसके एक्वस सॉल्यूशन में वो H प्लस आयन देगा, जिसमें जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना ज्यादा देगा, जितना ज्यादा देगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा। क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, ध्यान रखना, ऐसे लॉजिकल चीजें होती हैं, फिर समझ आता है। लोगों को लगता है H प्लस बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू भी बढ़ेगा, नहीं, पीएच वैल्यू घटेगी। अब क्यों घटेगी ये सभी समझ लेना, लॉजिकल इसका देखिए क्या है, मतलब ये पीएच स्केल है हमारा, डिस्कस किया कल हम लोगों ने इसको। पीएच स्केल में नंबर कहां से कहां तक होता है जरा बताएं, 0 से कहां तक होता है भाई, 0 से कहां तक होता है, 14 तक होता है, क्लियर है आपका। इसका मतलब जो पीएच वैल्यू होगी किसी भी कंपाउंड का, या तो 0 होगा या 14 होगा, या 0 और 14 के बीच में होगा। अगर हम इसके रेंज की बात करें, इसका रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 14 तक, या तो 0 होगा या 14 होगा या इनके बीच में। इनके बीच में भी इसको हम 3 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ 7 है, जब पीएच वैल्यू हमारा 7 हो जाए तो हम कहते हैं सोल्यूशन हमारा क्या है भैया, न्यूट्रल है। सोल्यूशन हमारा क्या है, जैसे हम H2O के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, वाटर। वाटर अगर न्यूट्रल है भाई, इसका मतलब पीएच वैल्यू इसकी क्या है, 7 है। अभी और क्या है इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये हम जब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो, जब पीएच वैल्यू हमारी क्या हो भाई, 7 से ज्यादा हो, जब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो तब वो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। लेकिन जब यही पीएच वैल्यू हमारा 7 से कम हो जाए तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा, ये एसिडिक। लेकिन 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा, यही बताएं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो स्केल हमने ड्रॉ किया है पीएच स्केल, ये है 7 आपका, ये है 0, ये है क्या 14। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्वेश्चन लॉजिकल एकदम कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं और पढ़ना भी ऐसे ही चाहिए। इसका मतलब 7 के आगे अगर मैं बढ़ूंगा 14 तक उस तरफ जाऊंगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बेसिक स्ट्रेंथ
विल ग्रेजुअली इंक्रीजेज, है ना भाई। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी सॉल्यूशन की वो क्या होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। इसका मतलब अगर दो कंपाउंड दिए हैं, दोनों की पीएच वैल्यू अलग अलग लिखी है, एक की पीएच वैल्यू 8 लिखी है, दूसरे की पीएच वैल्यू 10 लिखा है, तो कौन ज्यादा है, बेसिक है। जिसकी पीएच वैल्यू 10 है वो क्या है, ज्यादा बेसिक है। अगर इस पीएच वैल्यू का हम लेफ्ट में आ रहे हैं तो पीएच वैल्यू तो घटेगी हमारी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। एसिडिक विल इंक्रीजेस। इसका मतलब जिसकी पीएच वैल्यू 0 होगी बहुत ज्यादा क्या होगा, एकदम हाईएस्ट एसिडिक होगा, है ना। अगर दो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, एक पीएच की वैल्यू 2 है, एक की पीएच वैल्यू 5 है, तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है, जिसकी वैल्यू 2 है, मोर एसिडिक। बात समझ में आ रही है, उल्टा रिलेशन सीधा रिलेशन कैसे। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड में नहीं मिलेंगे, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करो। समझ में आया कब पॉजिटिव मिलना है कब नेगेटिव मिलना है, कैसे क्या, कोई दिक्कत, बोल भैया। डन। आगे बढ़े। हाँ बेटा आ रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेशन पे भी आ रहे हैं। इसी में एक कॉन्सेप्ट हमने आपको और क्या बताया, एक कॉन्सेप्ट और क्या बताया आपको, कि जो पीएच वैल्यू है आपकी, जो हमारी पीएच वैल्यू है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है, बात को समझना। क्योंकि पीएच वैल्यू इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये मान लो लॉग ऑफ एच प्लस आयन की वैल्यू क्या है भैया, कभी 2 आ रही है, और मान लीजिए लॉग ऑफ एच प्लस आयन की वैल्यू क्या आ रही है, कभी 3 आ रही है। अगर लॉग एच प्लस आयन की वैल्यू 2 आ रही है तो बताओ पीएच वैल्यू इस केस में कितनी आएगी, -2 आएगी। बोलो भाई, अरे लॉग एच प्लस की यहां वैल्यू रखूंगा, इसके पहले माइनस लगा है तो -2 आएगा, जब यहां रखेंगे तो पीएच वैल्यू कितनी आएगी जरा बताना, -3 आएगा। तो -2 बड़ा है कि -3, -2 बड़ा है या -3, -2 बड़ा है या -3, -2 बड़ा है या -3, ये भी नहीं पता है। -2 बड़ा है ना, तो देखो ये -2 बड़ा है ना आपका, इसका मतलब ये छोटा हो गया। इसका मतलब जब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ा तो पीएच वैल्यू क्या आ गई, तभी तो मैं बता रहा हूं यहां इनवर्स रिलेशन है। जिसका H प्लस ज्यादा होगा उसकी पीएच वैल्यू, क्योंकि सिंबल क्या है फॉर्मूले में। बात समझ में आ रही कि नहीं, अभी अभी भी नहीं समझे, आ गया सबको, आया नहीं आया बताओ। इसलिए हमने कहा जिसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी क्या होगी, डन। जिसमें कम होगा उसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा उसमें कम। हर चीज को ऐसे समझ रहा। पीएच वैल्यू एज सच निकालने के लिए कभी नहीं आता, लेकिन आता है तो फार्मूला ये है आपके पास ही, वहां से बस ये बताना होता है किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम एसिडिक है, ऐसी इस तरह से आएगा। वाटर का थोड़ा याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और है, उसको भी ध्यान में रखना। मैं हटाऊं इसको, इसे हटा दे। किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे मैं वाटर की बात कर रहा हूं, अगर मैं वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं इसको। अगर मैं वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो वाटर क्या है ये जरा बताना। अगर इसको आयनाइज करें तो किसमें टूटेगा, H प्लस और, तो वाटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है 1 × 10⁻⁻14 के ऊपर आता है। 1 × 10 की पावर क्या आता है भैया, -14। इस ब्रैकेट में H प्लस आयन लिखे होने का मतलब क्या समझते हो आप, इसका मतलब क्या है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है,
H प्लस आयन। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है गुरुजी बताइए। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन, दैट इज, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन पर लीटर, प्रेजेंट इन व्हाट, इन यूनिट लीटर या 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन हमारे क्या है, प्रेजेंट है, वो उसका होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी होती है मोल पर लीटर। यूनिट क्या होती है इसकी, मोल पर। हर तरह की चीज जानो, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई टॉपिक सिलेबस में दे दिया तो उस पर किस लेवल की चीजें आ जाएंगी उसको आप डिटेल मैंडल में पढ़ के चलिएगा, कुछ भी आ सकता है। सिलेबस पीवाईक्यू से अपना एक रोड मैप बनाना है, उसके बेसिस पे हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लोर करना है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना है, तभी जाकर कॉन्फिडेंस भी आएगा, तभी आप बेहतर कर भी पाएंगे। ठीक, समझ गए, डन। उसके बाद देखिए क्या है इसमें, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि पीएच और पीओएच दोनों का जो सम आएगा वो हमेशा किसके बराबर आता है भैया, 14 के इक्वल आता है। इसका मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में हमने कह दिया कि जरा बताना इस सॉल्यूशन का पीओएच वैल्यू हमारा बताओ 8 है, तो बताओ सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है बेसिक, तो परेशान नहीं हो जाना, करे हमने तो पीएच पढ़ा था, इसमें पीओएच कहां से आ गया। अरे पीओएच अगर हमें दे दिया 8 तो हम इस रिलेशन में रखेंगे तो पीएच प्लस 8 इक्वल टू क्या है भैया, 14 है। सो यहां से पीएच इक्वल टू क्या जाएगा, 8 जाएगा, ट्रांसफर होगा, माइनस होगा, यहाँ भाई माइनस कर दोगे कितना जाएगा, 6, तो पीएच वैल्यू आ जाएगी 6। इसका मतलब सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है। सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। समझ में आई बात। पीओएच को देखकर घबरा नहीं जाना, ये तो हमने तो पीएच पढ़ा था, पीओएच आ गया। कभी कभी तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे देगा तो परेशान मत होना, उसके लिए लॉग के फॉर्मूला तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे दे देगा कि किसी सॉल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई, एक सॉल्यूशन है जिसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻6 है, मोल पर लीटर है। तो बताओ भैया इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पीएच इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है भाई, तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 10⁻⁻6। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो log ऑफ m⁻n क्या होता है, n log m होता है क्या, बोलो भाई। ये -6 पहले आएगा, -6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 हो जाएगा, और log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है तो कितना आ जाएगा, 6। पीएच वैल्यू अगर 6 आ गई तो सोल्यूशन कैसा है हमारा, एसिडिक। बात समझ में आ रही कि नहीं, कैसे है ये। कभी पीओएच देगा कि एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है भैया, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 है मोल पर लीटर, या ठीक है 10⁻�9 मान लेते हैं, कितना 10⁻�9 मोल पर क्या है, लीटर। अब बताओ ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो भैया पहले यहां से पीओएच निकालोगे तो क्या आएगा, हाँ, अरे माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस यहां लिख देंगे, और क्या दिक्कत है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻⁻9, बेसिक तो होगा, -9 पहले आकर मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1, पीओएच कितना आ गया। अगर पीओएच 9 आ गया तो हम जानते हैं पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू कितना आता है, 14। पीओएच की वैल्यू कितनी है जरा बताना, 9 इक्वल टू कितना आया, 14। तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताना, 5। तो एसिडिक है कि बेसिक, बेटा हवा में बात नहीं करना। समझ में आ रही बात। तो हमारे कहने का मतलब किसी भी लेवल पे पूछा जा सकता है, हर तरह की नॉलेज रखना जरूरी है। तो पीएच वैल्यू, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब हमने देख लिया, समझ गए यहाँ तक। मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, ऑक्साइड्स,
है ना, एसिड बेस कुछ देख लिया हमने, पीएच वैल्यू देख ली। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। इतना रिवाइज करके प्रैक्टिस करके आइए, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखें। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।